ये बात उतनी भी पुरानी नहीं है जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और प्रणब मुखर्जी थे फाइनेंस मिनिस्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरबीआई गवर्नर होते हुए क्यों रिजाइन कर दिया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बिफोर 50% फास्टर प्रिपरेशन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज नोन एज डॉक्टर साहब, आरबीआई में रहते हुए पॉलिसी पैरालिसिस क्रिएट कर रहे थे या एक्शन कैटलिस्ट थे। हम इस छोटे से वीडियो में छोटी सी चर्चा करेंगे। पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप बार बार लगा, ऑटोनॉमी ऑफ आरबीआई वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। इसका एक किस्सा बताता हूँ। एक बैंक था, बैंक फॉर क्रेडिट एंड कॉमर्शियल इंटरनेशनल, BCCI। ये क्रिकेट वाले BCCI की बात नहीं हो रही है। 1972 में ये बना। इसका हेड ऑफिस था कराची और लंदन में, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड है। बहुत गड़बड़ियां होती थी यहाँ पे। 40 कंट्रीज में ये ऑफिस खोल चुके थे और 1977 में इन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया कि हमको इंडिया में भी ब्रांच लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। उसमें IG पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले वाले IG पटेल गवर्नर होते थे। उन्होंने लिखा हमें नहीं देना है क्योंकि इस बैंक की एक्टिविटीज तो बहुत सस्पिशियस हैं। अब 1983 में, 82 के एंड में तो आ गए थे, सितंबर 1982 में डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नर आ गए थे। 1983 में फिर से इन्होंने अप्लाई कर दिया और कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय सेंटर में। डिस्पाइट ऑफ आरबीआई ऑब्जेक्शन, गवर्नमेंट ने मजबूर किया आरबीआई को कि आप इनको लाइसेंस दो, BCCI को, और बैंक कुछ ही सालों में कोलैप्स कर गया। कंजर्वेटिव अप्रोच थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। अब यही डॉक्टर मनमोहन सिंह बाद में फाइनेंस मिनिस्टर जब बनते हैं तो इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बीच में पितामह कहलाते हैं। स्लो प्रोग्रेस स्पेशली ऑन एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स, बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच डॉक्टर साहब लेके चल रहे थे व्हेन ही वाज आरबीआई गवर्नर। उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ही मेंटेन ए वेरी कंजर्वेटिव स्टैंड ऑन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स। बहुत रेगुलेटेड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे थे हम उस समय। एक्सचेंज रेट लिबरेशन पर भी मार्केट बेस्ड रेट की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट भी उतना ही कंजर्वेटिव था। वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द प्राइस स्टेबिलिटी। डॉक्टर साहब वाज ट्राइंग टू क्रिएट ए राइट बैलेंस विद द गवर्नमेंट, बट डेट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 80 के दशक में लगातार बढ़ता जा रहा था और पॉलिसी पैरालिसिस कितना था इस पे तो चर्चाएं होती रहेंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अगर बात करें तो 16 सितंबर को उन्होंने आरबीआई एज ए गवर्नर ज्वाइन किया था और 14 जनवरी 85 तक रहे। इसके बाद वो चले गए प्लानिंग कमीशन में। आरबीआई दिल्ली और प्लानिंग कमीशन की बिल्डिंग एकदम आजू बाजू है। मैंने ये बात बहुत लोगों से सुनी है कि डॉक्टर साहब अपनी फाइल हाथ में पकड़ के आरबीआई के ऑफिस से प्लानिंग कमीशन ऐसे ही अकेले अकेले चले जाते थे, किसी हेल्प को लिए बगैर भी। एक छोटे से गांव विलेज, एक्चुअली आजकल वो न्यूज में आ रहा है फिर से जब डॉक्टर साहब की डेथ हो गई है। चकवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। हिंदू कॉलेज में पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसके बाद चले गए सेंट जॉन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट थे। PhD करने के लिए चले गए नेफील्ड कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने अंगटेड में काम किया। फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन के आ गए। वहां से गवर्नमेंट में आ गए इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में, पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, और फिर हो गए गवर्नर आरबीआई। मुझे तब का याद है जब PM अपॉइंट हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऐसा CV आया था, ईमेल चलते थे उन दिनों, इतना डीप CV, इतने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, इतने अवार्ड्स मिले हैं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर तो शायद ही मिल सकता है किसी देश को। डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक्शंस की बात करें, अपने 3 साल से कम के टेनर में बहुत इंटरेस्टिंग काम भी किए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, उस समय डेट मार्केट भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, और आज भी डेट मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर प्रोमिनेंट। गवर्नमेंट बोरोइंग के लिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप किया। इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे जीरो कूपन बॉन्ड, आज हम जिनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनमें आपको कूपन यानी कि ब्याज नहीं मिलता है और ये डिस्काउंट पे बिकते हैं। तो आप कम पैसे पे इन्हें खरीद रहे होते हैं। आपने 90 रुपए पे खरीदा और मैच्योरिटी वैल्यू 100 है, तो वो जो 10 रुपए आपने कमाया वही आपका इसमें इंटरेस्ट है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, CRR, SLR, उनको भी स्ट्रांग बनाया। एग्रीकल्चर क्रेडिट इनके टाइम में काफी स्ट्रांग हुआ। इनके आने के जस्ट पहले नाबार्ड पैदा हुआ है 12 जुलाई 1982, और 16 सितंबर को आ गए डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई में गवर्नर हो गए। अभी भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40% है
दैट इज व्हाट ही इंश्योर्ड कि जो 40% प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग PSL होता है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, इसमें RBI की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक के सिस्टम को स्ट्रांग बनाना और एग्रीकल्चर क्रेडिट और रूरल क्रेडिट को प्रमोट करने पर उन्होंने पूरा फोकस रखा। जबकि डॉक्टर साहब है तो प्योर इकोनॉमिस्ट, बट वो लोगों को, स्पेशली आम जनता की नब्ज को समझते थे। तो ट्रेड यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच हमेशा बहुत झगड़ा होता रहा है, अब तो काफी कम हो गया है। एक स्टोरी जो उनके टाइम की आती है, जब ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करती थी बहुत ज्यादा, तो RBI का मैनेजमेंट सख्त कदम उठाता था। एक ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करते थे सूर्यकांत महादेक, और उनको सपोर्ट हुआ करता था शिवसेना का, उनको हटा दिया जॉब से। तो और ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, तो डॉक्टर सिंह जब आए तो उन्होंने उनको जॉब पे रीइंस्टेट कर दिया। आप आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि एक बार जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और JNU के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, तो वाइस चांसलर ने उनको छात्रों को एक्सपेल करने की इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, लेकिन उन्होंने वापस ऑफिस में आने के बाद वाइस चांसलर को बोला कि सर, बच्चों को क्यों निकालते हो यूनिवर्सिटी से, वो करते रहेंगे प्रोटेस्ट, कोई बात नहीं, उन्हें पढ़ाई करने दो, वापस करने को बोला ऐसे डिसीजन। तो वो जनता के लिए, वो चाहे स्टूडेंट की बात हो, चाहे यहाँ पे ट्रेड यूनियंस वर्कर्स की बात हो, सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, और शायद इसलिए वो लोगों का दिल जीत लेते थे। बैंकिंग टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये वो दशक था, 80 का दशक, जहाँ पर हम धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन की ओर बढ़ रहे थे, और RBI बहुत पायनियर था। डॉक्टर सिंह बैंकों में बेटर रिस्क मैनेजमेंट लाने के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में बैंकों को पुश कर रहे थे, और RBI के अंदर भी ये हो रहा था। पब्लिक डेट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है सुखमय चक्रवर्ती कमेटी होती थी। ये वो टाइम है दोस्तों जब गवर्नमेंट ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन करा करती थी, यानी कि जितना डेफिसिट है सब RBI दे देगा, और उसी का नतीजा हुआ जो बाद में 80 के दशक तक के अंत तक आते आते हमारा फॉरेक्स रिजर्व पूरा चला ही गया। इन्होंने ये कमेटी जो बनाई, इसने मॉनेटरी सिस्टम और फिस्कल पॉलिसी के बीच में कोऑर्डिनेशन की बात करी, और ये रिकमेंड किया कि RBI को स्ट्रिक्टली वॉच करना चाहिए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कितनी हो रही है गवर्नमेंट की। ऑफ कोर्स RBI कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट, बट RBI वॉच करेगा, पब्लिश करेगा, बोलेगा भाई तुम जरूरत से ज्यादा लोन ले रहे हो। उसके बावजूद भी ये हुआ, वी नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ज्यादा टाइम गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, उससे पहले भी और RBI के बाद भी, फिर भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया। जहां पर बात RBI के ऑटोनॉमी को लेकर आई, डॉक्टर सिंह रिजाइन करने से भी नहीं चूके, और ये बात है तब की जब फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने बोला RBI की ब्रांच लाइसेंसिंग की पावर को हम अपने पास ले लेते हैं, फॉरेन बैंकों को लाइसेंस हम देंगे। डॉक्टर साहब नाराज हो गए, उन्होंने बोला नहीं, दिस इज नॉट प्रॉपर एंड दिस वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। डॉक्टर साहब ने बोला मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ। फाइनली ये आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इस बात के लिए मना लिया कि ये कैबिनेट डिसीजन वापस ले लिया जाए, और इंदिरा गांधी मान गई इस बात के लिए। बाकी डॉक्टर साहब की इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट एंड एबिलिटी टू डील इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस, इसके बारे में तो मैं क्या बोलूं, वो पब्लिक फिगर हैं। मैंने कुछ बातें बताई जो RBI के दौरान की हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब RBI में गवर्नर बने, इसीलिए वो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने। कहानी शायद आपको पता हो, वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे PV नरसिम्हा राव की, और क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, अब पॉलिटिक्स में आ गए, तो वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनके बारे में ऐसे दसियों वीडियो बन सकते हैं। क्रिटिसिज्म इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, पब्लिक लाइफ, एंड आई एम श्योर हिस्ट्री विल बी काइंडर टू यू डॉक्टर साहब। मे योर सोल रेस्ट इन पीस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं।